नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा आज बालाघाट नगर मुख्यालय स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संविधान की किताब भेंट की गई। पूर्व विधायक समरीते का मानना है कि बालाघाट में कानून का राज खत्म हो चुका है और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। कानून का पालन सुचारू रूप से हो, इसलिए बाबा साहब को संविधान की किताब भेंट करते हुए अधिकारियों को संदेश दिया गया। इस दौरान बौद्ध अनुयायियों ने पूर्व विधायक किशोर समरीते को कंडोम की माला पहनाते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर किशोर समरीते को सद्बुद्धि प्रदान करे। अम्बेडकर अनुयायियों ने कहा कि समरीते अपनी राजनीति चमकाने ऐसा कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व समरीते द्वारा लांजी में अम्बेडकर की प्रतिमा पर कंडोम की माला पहनाकर बाबा साहब को अपमानित किया गया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है। अब समरीते को बाबा साहब याद आ रहे हैं। हालांकि अम्बेडकर अनुयायियों ने आज पूर्व विधायक समरीते को सार्वजनिक रूप से अम्बेडकर चौक में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने कंडोम की माला पहनाकर अपना विरोध दर्ज कराया और बाबा साहब के अपमान का बदला लिया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतिमा भेंट की है, प्रति भेंट की है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है भारत के संविधान के पीछे कोई देश की रीढ़ है। कोई भी देश जो चलता है संविधान के पीछे। बाबा साहब भारत रत्न है, देश के महापुरुष हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं उसके विपरीत काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। तो तमाम IAS IPS भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। सिविल सर्विस का नेतृत्व बनाया, स्टेट का शेड्यूल का उसको फॉलो नहीं करते हैं। और बालाघाट में तो कानून का राज खत्म हो गया है, इसलिए हम बाबा साहब का सम्मान किया। बाबा साहब के सम्मान में उनके संविधान का हमने पूजन किया, बाबा साहब के सामने रखे और ये बताने पूरे प्रशासन को कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करो और देश को इसी के हिसाब से चलाओ, इसी के कहने चलाओ, अपनी मर्जी से आप नहीं चला सकते। यहाँ के अम्बेडकर अनुयायियों ने आपका विरोध जताया है इस घटना को लेकर कि आपके द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया गया है कुछ दिन पहले। उस मामले में छूट चुका हूँ। ये जिस तरह से आपका स्वागत यहाँ पे इनके द्वारा किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, बिल गेट्स का भी स्वागत जब वो आया था ना, अपना चंद्रबाबू नायडू जब भारत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब बिल गेट्स पहली बार आया था तो उसका कंडोम की माला से स्वागत किया था। जब उसने यहाँ पे देश में परिवार नियोजन और इसके लिए जो क्या बोलते हैं एड्स को रोकने के लिए जो पैसा दिया था, तो उसका उसमें कंडोम की माला स्वागत, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे मैंने कभी बाबा साहब बहुत बड़े महापुरुष हैं, मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया। मेरे खिलाफ बीजेपी के लोगों ने जो साजिश किया था, मैं तो जेल में था इस मामले में। मैं तो दिसंबर से जेल में था, मेरी तो फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी। सुनील जैन साहब थे जज, उन्होंने मुझे इस केस में बरी किया। कोई एक एविडेंस नहीं मिला। जिस घर के सामने घटना वो घर वाले नहीं जानते कि मैं कभी किया, मैं तो जेल में था। 10-12 साल बाद अब इस मामले को उछालना किस रूप में देखते हैं आप? इसका क्या करना मुझे, वो तो कोर्ट से मैं छूट चुका। उस मामले को आज उठाने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोर्ट से बड़ी बाबा साहब का ही तो है ना, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका बाबा साहब का ही तो है। तो और बाबा साहब के सम्मान में मौजरी में मैंने जो मौजरी में अपमान हुआ था उसको लेके, बरवेली में जो अपमान हुआ था उसको लेके कितना मैंने सब कुछ किया। जब MLA बना सबसे ज़्यादा मैंने बाबा साहब के स्टेचू के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मदद किया, सबसे ज़्यादा विधायक नीति मैंने की। ये तो आरोप पे चलते रहता राजनीति में। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कंडोम की माला पूर्व विधायक किशोर समरीते जी ने पहनाया था। आज वो उसी बाबा साहब का सम्मान करने के लिए यहाँ आए, तो हमने उनकी जो कंडोम की माला थी वो उनके गले में डाल के उनको समर्पित किया और उनसे कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आपको सद्बुद्धि दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये बीजेपी की साजिश थी और इस मामले में देखो, हो गए हैं। फिर आज मैं बीजेपी का हूँ नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। जितने मेरे साथ थे समाज के लोग थे। कौन बीजेपी का है? नहीं, पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आरोप पहनाया था? चालू तो है ना केस। नहीं तो रिहा हो गए बोल रहे हैं ना। रिया कहाँ हुए? बताओ ना, बोलना लेटर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। नहीं किया ही नहीं, मैं लेटर देता हूँ ना आपको। FIR दर्ज है बोले गाँव में और 2006 में उसने इसकी डाला था। वो हमेशा झूठ बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? बोल देंगे ना करके। ऐसा थोड़ी होता है। लेटर दिखा, यदि वो साबित हुआ है तो, या तो यदि नहीं आपके पास है तो जजमेंट की कॉपी? हमारे पास है, हम देंगे आपको। आप दिखाओ, आप दिखाएंगे ना। और दूसरी बात ये है, हमने SP2 कलेक्टर को सबको वो लेटर दिया और आपको भी दिया। जब हमने कलेक्टर साहब को लेटर दिया, प्रकरण की है वो तो प्रकरण FIR दर्ज हुआ और न्यायालय की कॉपी की बात हो रही है। कॉपी की न्यायालयीन प्रकरण चालू है, ये लिखा हुआ है और उसमें अभी तक के डिसीजन नहीं हुआ।
जैसे कि उनका कहना है जी कि जो संविधान है उसके का पालन नहीं हो रहा है, उसको लेकर के आप कहाँ तक हाँ। आपको सही मानते हैं? करेक्ट। संविधान का पालन, क्या संविधान की कॉपी रखने के बाद क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की कॉपी रख के अपमान करना चाहते हो? राष्ट्रपति को दो ना, तुम भूख हड़ताल पर बैठो, आप और न्यायालय में जाओ, क्या यहाँ कॉपी देने से होगा क्या? ये कॉपी यानी अपमान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपनी जो कॉपी लिखी थी वो बिल्कुल फर्दूस है, ये उनका रखने का ये मतलब है। हम कहते हैं भाई ये जी संविधान की है, न्यायालय जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, सबके पास जाओ ना आप। कोई कानून में लिखा है ना, वो किताब लेके जाओ ना राष्ट्रपति के पास और बताओ कि ये मध्य प्रदेश और बालाघाट मान नहीं रहा करके प्रशासन। हमारा ये कहना है। और आपको ये जो कॉपी चाहिए, थोड़े समय के बाद आपको कॉपी हम दे देंगे। ठीक है।